10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बंद कीजिए। अब जहाँ भी हैं जैसे भी हैं रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेडी है ना? देखिए अभी हम लोग मेन तौर पे मोटा मोटी जैसे जो प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रकाश से संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम लोग को समझना है, पढ़ना है, जिसमें आप क्या जाने कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है आपको ये समझ में आया, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है आप यह भी जानते हैं, प्रकाश बनता कैसे है, प्रकाश किस चीज़ का बना होता है आपको यह भी पता है। आप पढ़ रहे थे प्रकाश के गुण, है ना, कि प्रकाश की क्या प्रॉपर्टी है, तो आप 5-6 प्रकाश के प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का जो रफ्तार है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, यह भी जानते हैं। साथ में प्रकाश के कुछ और गुणों के बारे में देखिए कि प्रकाश जो है एक प्रकाश जब सीधी रेखा में पड़ता है तो शैडो डो भी बनाता है, प्रकाश परावर्तित होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे थे, अपवर्तन, परावर्तन, विकिरण, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे, है ना। विकिरण जिसमें प्रकाश बिखर गया था 7 रंगों में। ठीक है, तो प्रकाश 7 रंगों का बना होता है और वही 7 रंगों को बिखार देना क्या कहलाया था? विकिरण कहलाया था। ठीक है, विकिरण कहलाया था। तो मतलब सिंपल सा बात समझिए कि प्रकाश पढ़े, प्रकाश के गुणों में जब चल रहे हैं तो प्रकाश के गुणों में जो 2-3 गुण आया, 2-3 गुण कौन कौन सा? एक प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश का अपवर्तन और एक प्रकाश का विकिरण कह दीजिए। ठीक है, या वर्ण विच्छेद भी उसको कहते हैं। वर्ण विच्छेद नहीं, वर्ण जो भी है, जो विकिरण सिंपल सा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये तीनों मैटर को जब पढ़ रहे थे तो इन तीनों को पढ़ने के लिए आप दिमाग लगा रहे हैं, वैसे मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। आप 2 जगह दिमाग लगाइए ना तो आपका दिमाग बटा हुआ है, ठीक से नहीं सुना जा पाएगा। हालांकि हम रिवाइज ही कर रहे हैं बट फिर भी सुनिए अच्छे से। ऐसे कीजिएगा ना तो इससे क्या होता है ना, आपके माइंड में गलत सिग्नल जाता है, आपके ब्रेन को लगता है कि ये फालतू चीज़ है, मतलब दिमाग के लिए उतने काम का चीज़ नहीं है। आपके ब्रेन में वही बात दिमाग में सेट होता है जिसको आप पूरा ध्यान से सुनते हैं। टीचर लोग ऐसे ही इसीलिए थोड़ी बोलते हैं, ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि ध्यान से सुनने के लिए। आप बतियाते बतियाते पढ़िएगा तो आपको क्या लगता है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा? नहीं, समझ में तो आ जाएगा लेकिन निकलेगा भी वही रफ्तार से। अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखें तो आपको दिमाग को बताना पड़ेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अब दिमाग को इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये कैसे मालूम चलेगा? आप कितना फोकस के साथ उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं। दिमाग को आदमी थोड़ी उसको कह दीजिएगा तो नोट करेगा, ऐसा तो है नहीं। आपकी हरकतों से आपका ब्रेन एनालाइज करता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो आपका बॉडी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। आपका बैठने का पोस्चर, जैसे अगर मान लीजिए कोई फालतू टाइप ऑफ घर में है तो आप जैसे तैसे मन बैठ लेते हैं, कई समय बैठ के पढ़ते हैं, जैसे आप बैठते हैं ना, जी बैठने के लिए आपके लिए व्यवस्था भी किया जा सकता है कि आप आराम से बैठ के पढ़ें, लेकिन पढ़ने के लिए आराम नहीं दिया जाता है। पढ़ने के लिए उस चीज़ पर फोकस किया जाता है जिससे आप ध्यान से चीज़ों को सुन सके। आपको आराम नहीं मिलता है पढ़ने में, ठीक है ना। आपका बेंच गद्दा वाला भी हो सकता है गद्दा वाला, और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट उससे होगा क्या कि बॉडी में आलसपन आता है क्योंकि आपको कंफर्टेबल आराम मिल रहा है, ठीक है ना। आप तकलीफ सह के जब बैठ के पढ़िएगा ना और ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ते रहिएगा तो दिमाग तो ऐसे शुरुआत में दिमाग क्या कहेगा, छोड़, दर्द हो रहा है, निकल, ऐसा बात करेगा। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आप पढ़ते रहिएगा तो फिर वही दिमाग आपका डाइवर्ट होकर के कहे समझ जाएगा कि पगला है, ये पढ़वे करेगा। तो इससे अच्छा है कि पगलाओ नहीं, इसको हेल्प करो, जितना जल्दी पढ़ाई कर लेगा उतना जल्दी उठ जाएगा। तो ब्रेन फिर आपको सपोर्ट करता है। आप जो आपका मन है ना, जो आपको भटकाता है कि भाई दर्द हो रहा है अब निकलो यहाँ से, आप ज़बरदस्ती बैठे रहते हैं तो फिर वही मन आपके सपोर्ट में आ जाता है, ठीक है। कि समझ जाता है ना कि उठने वाला है नहीं बिना पढ़ ले, तो इसको ऐसा करो कि भाई हेल्प करके इसको जल्दी से याद करवा दो, समझे। तो इस तरह से मन को कंट्रोल करना पड़ता है, ज़बरदस्ती अपने आप से लड़ना होता है, तब पढ़ाई होता है। पढ़ने का एक तरीका होता है, टेक्निक होता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो प्रकाश पढ़ें। तो कहने का मतलब ये था कि जो 2-3 चीज़ें पढ़े, उस चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें कुछ वस्तुओं के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा। हमें दर्पण को पढ़ने की क्या जरूरत, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, लेकिन हमको दर्पण क्यों पढ़ना है ना। पढ़ रहे हैं प्रकाश, हमको लेंस क्यों पढ़ना है, पढ़ रहे हैं प्रकाश, हमको प्रिज्म के बारे में क्यों पढ़ना है। वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि प्रकाश के जो 2-3 गुण हैं वो उसी से संबंधित है। बिना उसके, यानी बिना दर्पण के आप प्रकाश का परिवर्तन समझ ही नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि उसका गुण क्या बोला गया कि प्रकाश जब किसी भी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ता है तो वो परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो चिकनी और चमकीली सतह को ही आईना कह देते हैं हम लोग, समतल दर्पण कहते हैं। तो लगे हाथ हम लोग दर्पण को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दर्पण कहीं ना कहीं इसी से संबंधित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो लेंस है, लेंस भी इसी से संबंधित है। इसमें किससे आता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या बोला गया था आपको, 2-3 बात बोले थे, एक दिन और बोले थे कि ऐड कर लीजिएगा, कि एक दूसरे माध्यम में प्रकाश का प्रवेश कर जाना, ठीक है। क्या था प्रकाश का परावर्तन में क्या था, जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, इस पर प्रकाश पड़ेगा, यहाँ से प्रकाश आके वापस रिफ्लेक्ट कर गया तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का रिफ्लेक्ट होके आ जाना, ठीक है। लेकिन दूसरे कंडीशन में किसी वस्तु में प्रकाश पड़ा और वो अंदर घुस गया तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये किसमें होता है, पानी में, है ना। जैसे पानी में आप प्रकाश को मारिए, प्रकाश उसमें घुस जाएगा। शीशा में, कांच में डालिए तो प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो अब पानी का प्रवेश तो हमारे देहों में करता है, बट देहों में करता है उतना पता नहीं चलता है,
ठीक है, शरीर में भी प्रकाश प्रवेश करता है। आप लोग कभी टॉर्च वॉर्च जलाए होंगे तो हथवा पे ऐसे रखे होंगे तो पूरा लाल दिखता होगा। ये लाल कैसे दिख रहा है? प्रकाश पार हुआ होगा तभी ना, बिना प्रकाश पार हुए दिख सकता है लाल? कभी भी कभी नहीं दिख सकता है। अभी ये तो छोटी समझ तो कभी किए होंगे, हम अभी जला के फ्लैश जला के अंगूठा उठा रख के दिखाते हैं कि लाल हो रहा है, बट कोई नहीं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश कहीं ना कहीं पास हो रहा है। तो जो प्रकाश किसी माध्यम से पार हो जाता है, आर पार हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और वही अपवर्तन का गुण जो है ना लेंस में देखने को मिलता है। प्रकाश का परावर्तन हम लोग कहाँ समझते थे? दर्पण में, है ना। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दर्पण में होता है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन बेहतरीन तरीके से, जैसे चिकनी चमकीला से तो परावर्तित हो ही रहा है, प्रकाश परावर्तित कोई भी चिकना चमकीला सतह पे कर डालिएगा, प्रकाश लौट के आइवे करेगा। लेकिन हम लोग दर्पण को पढ़ें, क्यों? क्योंकि दर्पण वो बेस्ट सोर्स है, बेहतरीन, वो अच्छा, सबसे अच्छा वस्तु है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश क्या हो सकता है? परावर्तित हो सकता है, इसलिए दर्पण पढ़े थे। वैसे ही आर पार तो बहुतों से हो जाएगा, लेकिन उसी में से लेंस सबसे अच्छा वस्तु है जिसमें से आर पार चीज़ें हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली आप सिंपल कोई भी कांच से भी आप प्रकाश को पार करवा सकते हैं, बट लेंस में कुछ खास तरह का गुण होता है, ये प्रकाश को मोड़ने का और फैलाने का काम करता है, ठीक है। लेंस में, लेंस का पहली बात क्या समझिए, लेंस वो वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार हो जाएगा, ठीक है। आप एक सवाल और बताइए, लेंस को हम प्रकाश के किस गुण के कारण पढ़ते हैं? प्रकाश के का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन नहीं। दर्पण को क्यों पढ़ते हैं? प्रकाश के परावर्तन वाला गुण को स्टडी करने के लिए। प्रकाश का जो एक गुण है, काहे हंस रहे हैं जी, कुछ बात है तो मत डिस्टर्ब कीजिए, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? दर्पण के बारे में पढ़े थे। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी सिंपल सा बात है, प्रकाश का जो सेकंड वाला गुण है प्रकाश का अपवर्तन, उसके लिए हम लोग लेंस पढ़ेंगे, क्योंकि लेंस में प्रकाश आर पार हो जाता है। अब वो फैलेगा सिकुड़ेगा वो बात की बात है। पहला बात क्या होगा? प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है, ठीक है। दर्पण में प्रकाश वापस आ जाता था, लेकिन लेंस से प्रकाश प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा मिलेगा। लेंस क्या है? एक पारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी मतलब जिस जो आर पार देख सकता है उसी को तो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। कोई कांच है, कांच को आप आर पार देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, पढ़ चुके होंगे, है ना। तो उसी में से जो पारदर्शी है वो आर पार हो जाता है। ठंडा लग रहा है, ठीक है जी। तो पारदर्शी वस्तु हो गया। अब उसमें क्या होता है कि जिसमें कम से कम एक सतह वक्र होता है। अब लेंस ऐसे कई तरह का हो सकता है, मेनली तौर पे जैसे मान लीजिए अब कांच लीजिएगा ऐसा टाइप का, तो इनमें प्रकाश जैसे जाएगा ना वैसे निकल जाएगा वैसे निकल जाएगा। तो इसको पढ़िए ना पढ़िए इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई खास मतलब नहीं बनता है। लेकिन लेंस में क्या गुण होता है ना, वो प्रकाश को मोड़ने और फैलाने का काम करता है। तो इसलिए बोला गया इसमें क्या कि कम से कम एक सतह वक्र होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक वो भी कम से कम वक्र कर दिया ना तो ये लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। ठीक है, तो कम से कम एक सतह भी वक्र होगा तो लेंस बन जाएगा। तो लेंस मेनली आपका ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। यही 3 प्रकार का लेंस हो सकता है, जिसमें हम लोग इसको नहीं देखते हैं क्योंकि ये कोई खास काम का होता नहीं है, ठीक है। लेंस की तरह काम करता है बट उतना हेल्पफुल नहीं है कि वो हमें सपोर्ट करेगा, तरीके उतना मज़ेदार नहीं होता है। ज़्यादा यूज़ हम लोग इन दोनों का करते हैं, तो इसलिए हम लोग इन दोनों के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। लेंस को ऐसे 3 तरह का है बट दुइये को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेंस प्रकाश के किरणों को क्या करता है? मोड़ देता है। तो ये मोड़ता है, कैसे बिखेरेगा, मोड़ेगा, वो क्या करेगा वो बाद में देखेंगे, अभी मतलब देखेंगे। तो लेंस कितना प्रकार के होता है जी? 2 प्रकार का, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है ना उसका बीच का भाग मोटा होगा और साइड का भाग कैसा होगा? पतला होगा, ठीक है। इसका एक और नाम है अभिसारी लेंस। क्यों अभिसारी कहते हैं? क्योंकि जब इससे आप प्रकाश पास करवाते हैं ना तो वो मुड़ जाता है, और मुड़ना को अभिसारित होना कहते हैं। अभिसारित मतलब मुड़ना होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है, ठीक है। नहीं, अभिसारी को आप कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं, कन्वर्जिंग, क्योंकि कन्वर्ज होता है, वो मुड़ता है। कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं उसको आप, ठीक है। कन्वर्ज होता है तो अभिसारी लेंस होता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, उत्तल लेंस किसे, लेंस हमारे पास 2 तरह का। आप लोग कौन सी कुछ कर रहे हैं का जी? डिस्ट्रैक्शन होता है, वैसे मत कीजिए, कुछ बात है। लेंस क्या होता है? क्या होता है लेंस? हम प्रकार नहीं पूछे, क्या होता है वो पूछे, पगले से कुछ मत बोल दीजिए। 2 प्रकार के होता है। क्या होता है जी लेंस? पढ़ते हैं ना जी, समझते हैं ना, तो काहे नहीं बोलते हैं? तो खाली सोचते हैं, ओह अच्छा, इससे मूड तो ऐसा बनाते ऐसा लगता है कि समझ में आ गया कि कोची बोले। अभी आप नहीं बताइए, बताइए लेंस कोची होता है? कोची पारदर्शी,
क्या होता है लेंस? एक वस्तु है जो पारदर्शी होता है, यानी प्रकाश उसमें से आर पार हो सकता है। ठीक है, करंट आर पार होगा उसको हम पारदर्शी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं जी। जिससे करंट पास होता है उसको क्या बोलते हैं फिर? क्या बोलते हैं? पारदर्शी, जिससे करंट पास होता है। गजब वस्तु है भाई, आप लोग जानते हैं इंसान नहीं आइटम है, वस्तु है ना जी। पाउडर नाम है ये, पाउडर वस्तु होता ही है। क्या होता है जी जिससे करंट पास होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत बोलते हैं। स्थिर रहा है। कौन बताएंगे? देखिए, सुचालक वस्तु, चालन वस्तु, इतना छोटा सा, सब चीज़ मत भूलिए, सब छोट छोट बात के बताइए। ऐसा नहीं कि आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे पीछे फेंकते जा रहे हैं आगे पकड़ पकड़ के, उठा उठा के फेंकने वाला चीज़ नहीं है, उठा के रखना है। ऐसे फेंक ले जाइएगा तो आपके पास कोची बचेगा। इतना मान लीजिए दौड़ कोई आदमी है, दौड़ते आ रहा है, उठा उठा के बिजली जा रहा है, बिजली जा रहा है, दौड़ते दौड़ते इतना मेहनत करके मान लीजिए कहीं पहुंचा, उसके पास क्या रहेगा? कुछ मिलेगा? खाली हाथ में रहेगा जी। मान लीजिए कि ढेर सारा लाइन में चॉकलेट रखा हुआ है, उस चॉकलेट बाग को उठा के सब बिगले जा रहा है, सब उठा के बिगले जा रहा है। अंतिम में जब वो पहुंचेगा तो उसके पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। उठा उठा के रखेगा अपना पास में, तब ना रहेगा, तब ना उसके पास होगा कि हम 100 चॉकलेट उठाए, 20 चॉकलेट उठाए, तब ना वो बोल सकता है। ऐसे छोड़िए मत, उसको रखना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो सिंपल सा बात है, क्या है लेंस? एक प्रकार क्या है, एक पारदर्शी वस्तु है जो प्रकाश को अपने आर पार करवा देता है, ठीक है ना, प्रकाश को मोड़ देता है। लेंस एक पारदर्शी वस्तु है जो प्रकाश को मोड़ देता है या बिखेर देता है, ठीक है। प्रकाश अगर उसके थ्रू से पास करवाइएगा तो वो मोड़ देगा, बिखेर देगा। एक बात और क्या लिखा गया कि कम से कम एक तरफ से वो कर्व होना चाहिए, वक्र होना चाहिए। प्रकाश जो भी जिस भी कांच का बना होगा, ये लेंस कांच और प्लास्टिक दोनों का बना हो सकता है। आप लोग चश्मा खरीदते होंगे तो आपसे पूछता होगा कि कांच वाला चाहिए या प्लास्टिक वाला चाहिए, ठीक है। तो कांच वाला गिरता है तो टूटने फूटने का डर रहता है, इसलिए अब कांच वाले लोग जनरली नहीं लेते हैं, प्लास्टिक वाला लेते हैं। प्लास्टिक वाला लेने का दो फायदा है, गिरेगा तो टूटे फूटेगा नहीं, ठीक है, बचने का चांस बहुत हाई है, प्लस वजन कम होता है। कांच भारी होता है, ये कम हल्का होता है, ठीक है। तो उसको आँख में लगाने से, क्योंकि अब आँख में लगाए लगाए वजन हो जाता है, जैसे कोई इंसान नहीं लगाता उसका बात अलग है, चाहे शौकिया एक आध बार लगा दिए, एक आध 2 घंटा आधा घंटा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर 4 घंटा 5 घंटा लगाता है ना, उसके लिए बोझ है ना, बढ़ल रहता है ना, तो उसको दिक्कत होता है, परेशानी होता है कि भाई क्या करी, इसको उठा के फेंक दे एकदम। ठंड में और परेशानी होता है क्योंकि फॉग उगा करके गिर जाएगा, है ना, उसको फिर उसको बार बार खोल करके पोंछना पड़ता है और बढ़िया से फिर लगाना पड़ता है, ठीक है। कई बार रो उगा तो और उसमें आंसू आके जम जाएगा, फिर उसको ऐसे करके साफ करके फिर पहनने पड़ेगा। नाटक बहुत ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस करने में समस्या होता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग अगर मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हो तो मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना है, ताकि आँख सुरक्षित हो, क्योंकि एक बार चश्मा लग गया तो उतारना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो एक चीज़ और बढ़ता ही जाएगा, उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हालांकि कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से उतर जाता है, बट फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है उतरेगा कि नहीं उतरेगा, बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए करना है लिमिट के हिसाब से, ठीक है ना जी। ज़्यादा नहीं देखना कि हम घुसले हैं। अभी जवान है तो चल जाता है, लेकिन आगे परेशान कर देगा फिर, ठीक है। तो लेंस हो गया, ठीक है ना जी। तो कम से कम एक तरफ वक्र होना चाहिए, प्रकाश को आर पार कर देगा, प्रकाश को फैला या मोड़ सकता है, वो क्या कहलाएगा? लेंस होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लेंस क्या होता है तो कहिएगा लेंस सिंपल सा कांच या प्लास्टिक का बना हुआ वस्तु होता है, ठीक है, जिसके थ्रू प्रकाश आर पार हो सकता है। आर पार वाला ना बोलना हो तो पारदर्शी कह दीजिए, एक शब्द में ही काम हो गया, है ना। लेंस कांच का या प्लास्टिक का बना एक पारदर्शी वस्तु होता है जो प्रकाश को मोड़ या बिखेर सकता है, या सिंपल सा प्रकाश को मोड़ देता है, प्रकाश की दिशा को, सामने समांतर आ रही प्रकाश की दिशाओं को मोड़ देता है, ठीक है, वो लेंस कहलाता है। सीधा सा बात है, इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा नहीं होगा, सिंपल सा कांच या प्लास्टिक का बना होता है, उसके थ्रू होकर पास हो जाता है, ठीक है। और भी चीज़ें, खैर चलिए समझे ना। तो ये हो गया, इसका बात हो गया। लेंस दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा है? एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में कैसा होता है? मोटा होता है, बीच में कैसा होता है? मोटा, और किनारे पर कैसा होता है? पतला। जैसा आपका आँख दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आँख की तरह किसका आकार होता है? उत्तल लेंस का। तो उत्तल आँख की तरह, उत्तल ऊ से ऊपर, ऊपर में आँख है, ठीक है, तो उत्तल से आँख समझिएगा। और अवतल, अवतल में कैसा होता है? बीच वाला पतला होता है। कमर हम लोग का कैसा होता है ना, कैसा होता है? नहीं देखते हैं कोई ऐसे ही इशारा करेगा ना, कोई लड़की उड़की का, तो ऐसे ही बताएगा, ऐसे मुंडी करेगा, फिर ऐसे देह करेगा, फिर इसे कमर को ऐसे करके, फिर
कमर पतला होता है इंसानों का क्योंकि यहाँ पे कमर के पास हड्डियाँ नहीं ना है। जैसे हम लोग भी अगर लड़का लोग किसी को देखिएगा तो वो भी बनाना चाहे, भी शेप का बॉडी बनाएगा। भी शेप का बॉडी का मतलब क्या हुआ, लड़का लोग का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मसल्स है, यहाँ पे कोई हड्डी नहीं, बीच में रीढ़ का हड्डी बस फंसा हुआ है, यहाँ पे कोई मांस है नहीं, तो यहाँ पे हड्डी है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस वाले पार्ट में जो है ना नॉर्मल कुछ फैलाव ज़्यादा नहीं होता, ये पतले रहेगा। ऋतिक रोशन वगैरह का देखिएगा कृष्ण मूवी में अच्छा खासा उसमें दिखा है, ये वाला देवा चौड़ा हो जाएगा, पीछे बैक एकदम फैलाएगा, ऐसा करके एकदम तितली बना देगा, एकदम फैला देगा, है ना, फैल जाता है पूरा, ये सीना वाला टाइप का पूरा फैलेगा, ये पतला रहेगा। ये भी हल्का फल्का मोटा मोटा करता है बट थाई वाइज थोड़ा वो अलग लेवल से होता है, लेकिन ये पतला रहेगा उसका लड़का लोग का खासतौर पर ये वाला, समझे। और ये वाला चौड़ा हो जाता है, समझे। खुद ब खुद नहीं करना पड़ता है। अब आप ज़बरदस्ती खा पी के मसल्स बढ़ा बढ़ा के ये वाला चौड़ा कर रहे हैं, आप फैट टेट खा के कीजिएगा तो पेटवा फूलेगा। ये सब का चौड़ा यही होगा इससे, ऐसा करके बोलिएगा, है ना, जहाँ चलिएगा इससे करके बोलिएगा समझे। तो उसके लिए अब करना पड़ता है एक्सरसाइज, आप मसल्स बढ़ाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये वाला चौड़ा होगा, ये वाला पतला रहेगा बनो, न तो फिर छोड़ते रहिए खाते पीते चलेगा, फिर तो यही फैलेगा, ये नहीं फैलेगा, छतिया हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा बाहर, मुझे बड़ा दिक्कत है। फिर आपको जब कौन चप्पल पहने हैं देखे लगे दिक्कत हो जाएगा, ऐसे गिरिएगा तो देखे लगे, इससे दीवार अड़ के देखिएगा कौन चप्पल पहने हैं आज कहिएगा इससे क्या है, इससे करके भी तो देख सकते हैं, तो हो सकता है आप ऐसे करके देखे तब तक भुला गए जा कौन चप्पल आप पहने थे, हैं वही तो चाहता था, इसलिए तो हाथ पकड़ के किए हैं ऐसे करके बड़ा समस्या हो जाता है, तो इसलिए वो सब करने का जरूरत नहीं है। तो वो सब चीज़ होता है ना, जब बैठल बैठल मोबाइल देखिएगा तभी हो जाता है ठीक है। तो उत्तल दर्पण आँख जैसा, अवतल दर्पण कमर होता है नीचे में, तो अवतल ऊ से उत्तल, ऊ से ऊपर, मतलब इसी दिमाग में बना लेना है, ताकि मान लीजिए कल को आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि उत्तल होता है कि अवतल होता है, तो उसमें रिलेट करिएगा, तो आपको ये हेल्प कर देगा। कई बार क्या होता है ना कि आप जान रहे होते हैं बट आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि उत्तल कौन था अवतल कौन था, ठीक है। तो आप याद कीजिएगा ऐसे कि अच्छा ऊपर में आँख है, आँख जैसा वाला उत्तल बोला गया, उससे उत्तल उससे ऊपर, ऐसा दिमाग में जब चलेगा ना तो तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। ये कमर जैसा, अभी कहीं नहीं भूलिएगा कि कमर जैसा है, भूलिएगा कभी, कभी असंभव है। अवतल याद रखते ना, खाली अवतल उत्तल करते ना तो संभावना था, अभी तो आप याद रखे हुए हैं बट कुछ समय बाद निकलता है दिमाग से, लेकिन उसको रिलेट कर लीजिएगा कोई आलतू फालतू चीज़ से। हमारे कमर का है बोले कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन कमर वगैरह क्या है ना कि इंसान जल्दी याद रखता है, आपके पास हर किसी के पास है, हर कोई देखता है, तो ये सब चीज़ रहता है, चलता है ना जी, हर कोई होता है। चलिए, तो इसमें परिभाषा अगर लिखने की जरूरत पड़े तो आप यही लिखेंगे, क्या, किनारे पे मोटा और बीच में पतला, वो क्या होता है, अवतल लेंस होता है। वहाँ मत लीजिए कि कमर जैसा होता है, ये सब लिख दीजिएगा तब फिर नंबर मिल काट दिया जाएगा वो सिर्फ याद रखने के लिए है ना, ये ना कि गए कि उत्तल लेंस क्या हो, अवतल लेंस क्या होता है, तो अवतल लेंस कमर के आकार का एक वस्तु होता है, ऐसे वैसे नहीं लगना है। मास्टर देखेगा तो कहेगा अरे बाप, ये तो लफंदर आ गया है जो लफंदर बच्चा है, आप लोग देखिएगा तो कहेगा तो बहुत महालफंदरी है, फ़ोन करो तो इसको फिर आपका अलगे से निकाला जाएगा सारा कुछ, और फिर उसके बाद आपको फ़ोन किया जाएगा। चलिए ठीक है ना। तो बीच में मोटा किनारे पे पतला, क्या, उत्तल, बीच में पतला किनारे पे मोटा, क्या, अवतल, आंख जैसा, क्या, कमर जैसा, कौन, अवतल लेंस, ठीक है। ये हो गया। अब ये यहाँ पे उत्तल और अवतल लेंस का कुछ गुण लिखे हैं। गुण में क्या है, पहला गुण, उत्तल लेंस से अगर आप प्रकाश को पास करवाइएगा ना तो किरणों को मोड़ देता है, ठीक है। जैसे ये हम यहाँ पे फिगर बना दिए हैं छोटा सा, अगर यहाँ से सिंपल टॉर्च से आप लाइट मारिएगा तो किनारे पे, बीच वाला तो सामने ही से चल जाएगा, बीच वाला में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, लेकिन किनारे वाला मुड़ जाएगा, ठीक है। किनारे वाला आपका मुड़ जाएगा, और मुड़ने की वजह से इसका गुण है, ये उत्तल लेंस का से अगर आप प्रकाश को पास करवाइएगा तो ये ऐसा ही होगा, प्रकाश पास होगा, प्रकाश जा करके इकट्ठे एक ही पॉइंट पे मुड़ जाएगा, ठीक है। आप लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के आते हैं वो क्या करता है, जिससे जल जाता है, पेपर वगैरह प्लास्टिक जल जाता है, वो कौन सा लेंस होता होगा, उत्तल ही लेंस होता है ना, उत्तल लेंस होता है। तभी तो वो सारा जितना भी, अगर जितना चौड़ा रहेगा तो उसके ऊपर जितना भी प्रकाश पड़ेगा सारे प्रकाश की किरणों को मोड़ देगा, मोड़ कर एक के बिंदु पे गिरा देगा, ठीक है। मान लीजिए गोल जैसा है इतना बना हुआ, तो ये सारा प्रकाश जितना भी प्रकाश पड़ेगा सब को एक बिंदु पे मोड़ देगा, और यहाँ पे जहाँ पे पड़ल रहेगा बिल्कुल जला सकता है, हम लोग उसको जब लाते थे ना तो किसी का बलवा जला दिया करते थे, पीछे बैठल पीछे से लगाए हुआ है, अपना बात में फंसा हुआ है, अपने लगाया हुआ है, करते करते बाल जला दिए, तो ऐसे करते थे। लेकिन वो बलवा मुंडी उन्हें हिलाते रहता था तो नहीं जलेगा, उसको स्थिर होना चाहिए तब ना, धीरे धीरे, क्योंकि हीट करके जला रहे हैं ना उसको, ठीक है। और अगर बड़का मैग्नीफाइंग ग्लास इतना बड़का लिया है एकदम थरिया बराबर, तब तो खैर जल्दी जला देगा, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश को मोड़ रहा है ना, इतनी को में कितना प्रकाश लेगा, बड़ा लेके आइएगा तो ज़्यादा प्रकाश को मोड़ के भेजेगा, तो वो और जल्दी जला देगा, ठीक है। तो ये सीधी सी चीज़ रहती है, समझे। तो यहाँ पे हम लिखे भी हैं एग्जाम्पल में मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास वही वाला ग्लास का बात कर रहे हैं।
तो बस क्या करेगा, उत्तल लेंस या बूंद में क्या होगा कि प्रकाश समांतर किरणों को क्या करता है, एक ही बिंदु पे मोड़ देता है। ठीक है, अगला क्या है, वस्तुओं को साफ और बड़ा दिखाता है। इसी के थ्रू अगर आप वस्तु को देखिएगा तो वस्तु को साफ और बड़ा करके दिखाता है। हमारी आंखों में भी यही लगा होता है, उत्तल लेंस ही लगा होता है। ठीक है, कल दिखा था ना, उत्तल लेंस था ना जी, भुलाइए मत, इसे चौंक जाता है। ठीक है, तो आंख में भी लगा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या है ना कि वो चीज़ों को साफ करता है और बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास का एक और काम क्या है, आप रखते हैं छोटका अक्षरबा को बड़ा करके पढ़ते हैं। कोई साधु उधु के पास जाइए, वो हाथ वो देखेगा तो इसी से करके देखेगा, उसको वो वो देख ही सुन सकता है, लेकिन वो जानबूझ के इसी से करके देखेगा। उससे क्या होता है कि आदमी को लगेगा अरे भाई बढ़िया बाबा है, इसे करके देख रहे हैं, है ना, नहीं समझे। हाथ उससे भी आँख लग जाएगा। हाँ हाँ लगेगा, ज़्यादा समय लगाएगा लेकिन लगेगा, सबसे लगेगा। जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। उल्ला तो नहीं रहेगा, लेकिन अभी लाने का कोई फायदा नहीं है, ठंडा का दिन है, धूप तो उग नहीं रहा है, कुछ ही कीजिएगा लाके। चलिए ला के आप यहाँ देख सकते हैं, आग नहीं लगेगा बट प्रकाश तो मुड़ के एक बिंदु पे आ ही सकता है। जैसे आप इसे रखिएगा ना तब बिंदु प्रकाश तो आपको दिखबे करेगा ना, टॉर्च जो लाइट वाला आ रहा है, भले जलेगा नहीं बट प्रकाश तो आएगा एक जगह पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, समझ में आया बात। फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब इससे जब कोई बिंदु प्रकाश वगैरह पास करवाइएगा ना तो उसका जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है, वास्तविक इमेज बनता है। यानी उसकी इमेज को आप पर्दा पे उतार सकते हैं। ठीक है, पर्दे पे उतार सकते हैं। इसका कुछ छोटा सा वीडियो दिखाएंगे ना तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे उतरता है। जैसे लेंस का मिरर का दर्पण का देखा तो थोड़ा समझ में आ गया था, उल्टा बन रहा था, अगवा जल रहा था उल्टा होकर के। इसमें भी उल्टे प्रतिबिंब बनता है, इसमें आप चाहे तो जोड़ सकते हैं। पर्दे में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा जोड़ लीजिएगा अगर कभी भी। ठीक है, ये हो गया। अब उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी का, अवतल से ज़्यादा इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास तो समझिएगा, शब्दों को अक्षरों को छोटा से बड़ा करके पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का हो गया। कैमरा से तो कहने की ज़रूरत है नहीं, जानवे करते हैं फोटो वोटो खींचने के लिए, जूम करते हैं तो बड़े दूर की चीज़ को पास वास करके अच्छे से साफ वाफ करने में उत्तल लेंस बहुत हेल्प करता है। ठीक है, वो चीज़ हो गया। उसके बाद माइक्रोस्कोप भी जानते हैं, माइक्रोस्कोप जो बैक्टीरिया वायरस सूक्ष्म जीवों को देखने में मदद करता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। टेलीस्कोप जो बड़ा सा दूर अंतरिक्ष में जो मतलब पृथ्वी के बाहर वाली चीज़ों को भी देखने के लिए काम करता है। टेलीस्कोप देखना बड़का बड़का रहता है, नहीं देखें, जो इसी से करके देखता है। हाँ, तो चांद्र बांध का फोटो, ये जो सबका चीज़ से लेके आता है लोग, सबका देखे जाता है, कैमरा लेके गया हो ऐसे करके थोड़ी देखता होगा जाके बाहर, यहीं से बैठा बैठा घुमाते रहता है सब कुछ, बड़ा बड़ा टेलीस्कोप वगैरह रहता है, वहीं से सब कुछ देखते रहता है। हाँ, तो बनाने पर डिपेंड करता है, बहुत बड़ा भी आप बना सकते हैं, वो डिपेंड, वो ज़रूरत के हिसाब से बनता है। छोटका छोटके नहीं ना काम करेगा, छोटा बड़ा में फर्क नहीं, बड़का बड़ा लेंस है वो ज़्यादा दूर की चीज़ों को कैप्चर कर पाएगा, बड़का छोटका कितना दूर कैप्चर करेगा। आपके पास भी जो टेलीस्कोप का जो छोटका रूप होता है इससे करके, जिसको बाइनोक्यूलस बोलते हैं, दूरबीन बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का वही है, दूर की चीज़ों को ही पास करता है, पास की चीज़ों को दूर करता है। उसमें भी लेंस से लगा होता है, उत्तल अवतल दोनों तरह का, है ना। उत्तल लेंस होता है, दोनों तरह का काम करता है। उत्तल लेंस पासों को दूर करेगा, दूरों को पास करता है, दोनों काम करता है जरूरत के हिसाब से, डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया, ये जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। मानव के नेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है, हमारी आंखों में भी यही लगा हुआ है, उत्तल लेंस ही लगा हुआ है। ठीक है ना, तो आपके आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। लेंस का परिभाषा क्या है, लेंस किसे कहते हैं, आप अवतल लेंस के गुण को समझते हैं। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है जी, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को मोड़ देता है। जैसे अब ये एक तरह का परिभाषा ही है, अगर आपसे कह दे कि अवतल लेंस क्या होता है, तो अवतल लेंस वैसे लेंस को कहते हैं जो आप पहले तो लिखिएगा, बीच से पतला और किनारे पे मोटा होता है, और इसके द्वारा पास की गई समांतर प्रकाश जो है ना, मतलब ये इसके थ्रू अगर प्रकाश को पास करवाया जाए तो वो प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, बिखेर देता है। ठीक है, तो प्रकाश की समांतर किरणों को फैला देता है कौन, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जाएगा तो प्रकाश फैल जाएगा। ठीक है, घुसाइएगा, इन्होंने बिखर जाएगा, बीच वाला सामने ही भागेगा क्योंकि वो बीच का ही हमेशा जाएगा, सामने इधर उधर भाग जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर कोई प्रतिबिंब बनाएगा तो हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें उल्टा बनता है ना, इसमें बनेगा उल्टा प्रतिबिंब, लेकिन उसमें हमेशा सीधा बनेगा और छोटा। ठीक है, इसको इस लेंस में अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसे दिखेगा, लेकिन इसमें जो है ना अगर ऐसे दिखाए तो ऐसा ही जाएगा। ठीक है, इसलिए तो हम लोग चश्मा में ये वाला लगाते हैं, नहीं तो अगर चश्मा में ये वाला लग जाता ना तो आप लोग सब इससे दिखते, है ना, सब आदमी उल्टा दिखाई देता है, तो बड़ा समस्या हो जाता है। तो अभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, पहन के देख लीजिए उनका वाला, देखिए, और इससे उल्टा नहीं, ऐसे उलट के, इससे उल्टे से कोई फायदा थोड़ी होगा। ये वाला को हम ऐसे कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा अरे जैसे जो कर्मा में लगाते हैं ना, हाँ ठीक है वैसे लगाइए, वैसे सटा दीजिए खाली, अरे लाइए हम बता देते हैं, हम अखबार बंद करके करेंगे। अरे इससे करने बोल रहे हैं, हम या गए थे उस दिन, दिख रहा है, सीधे दिख रहा है ना, हाँ तो होता है, खैर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से अब बदल थोड़ी जाएगा लेंस पर, इनमें से देखिएगा तो कुछ और हो जाएगा,
उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एक ही जैसा ना बना हुआ है, इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि इधर कोई और मटेरियल है, इधर कोई और मटेरियल है, मटेरियल एक ही तरह का होता है दोनों तरफ से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लेंस आपको दिख रहा है, ये ऐसा लेंस, ये कैसा वाला लेंस है, मतलब इस लेंस को कैसे बनाया गया है, इसको अगर आप सामने से देखिएगा तो लेंस ऐसे दिखेगा, इसको हम इनमें से देख रहे हैं, ई पट्टी से, तो ना मालूम चलेगा कि ऐसा है, समझे। हम इसमें बड़ा दिन तक कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा लेंस तो कहीं देखते नहीं किए, बोलते हैं सर कि चश्मा में लगल रहता है, चश्मा में तो चश्मा गोल रहता है ये आँख जैसन है, ऐसे कैसे हो गया भाई, बहुत कन्फ्यूज रहे हैं हम इसमें, पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। इसलिए जानते इतना परेशान रहते थे ना हम, साइंस पढ़ने में फ्रस्ट्रेट हो गया थी, सब चीज़ नहीं पढ़ते थे, क्योंकि लिखल कुछ था, कहते कुछ और थे, होता कुछ और था, तो परेशान रहते थे। इसी का बात बता रहे हो। अब चश्मा में कह रहे हैं कि चश्मा में इसका इस्तेमाल है, अब चश्मा में, हाँ इसका बोलते थे सॉरी अब इस ऐसा चश्मा देखवे नहीं करते हैं, ऐसा चश्मा देखे हैं कभी, ऐसा इससे लगा हुआ ऐसा चश्मा होवे नहीं करता है तो ये होता है, लेकिन कैसा होता है कि हमको किधर से दिखाई पड़ रहा है, ये वास्तव में ये भी गोले है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इस तरफ से, ठीक है। तो ये जैसे ऐसा है तो ये इतना ज़्यादा थोड़ी होता है, मतलब रियल में हल्का सा मोड़ होता है, बहुत कम। आपको ऐसे नहीं, अपना चश्मा अगर लेंस में आपको मिलेगा ना, तो आप उसको सामने से देखिएगा तो आपको अनुभव होगा, बहुत ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा मोटा रहता है, इतना मोटा बीच में पतला हो गया, ऐसे नहीं, हल्का होता है, हल्का सा पतला मोटा रहेगा। ज़्यादा कर दिया जाएगा तो दिक्कत ना है। इंसान को चश्मा मोटा पतला बनाया जाता है उसके दृष्टि के हिसाब से, आपके चश्मे का नंबर होता है, किसी किसी का चश्मा देखिएगा ढेरे मोटा रहेगा, है ना, किसी किसी का पतला रहेगा, तो वो कितना दूर देख पाता है, उसको कितना दूर प्रकाश को मुड़वाना है उस चीज़ के हिसाब से। ज़्यादा मोटा रहेगा प्रकाश को ज़्यादा मुड़ेगा, ज़्यादा पास में मुड़ेगा, कम पर पतला रहेगा प्रकाश को दूर फेंक के मुड़ेगा। तो ये सब चीज़ भी डिपेंड कर नंबर में होता क्या चीज़ है, कितना मोटा बनाना है, कितना पतला बनाना है, वही सब तो चलता है। तो एक एक नंबर बढ़ा के चश्मा बना दिया जाता है, नंबरिंग वैसे ही करके चलता है, ठीक है, वो हो जाएगा, समझे ना। तो ये समांतर किरणों को फैला देता है, कौन, अवतल लेंस, ठीक है। यह हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा और, हाँ लेकिन छोटा कैसा, किससे छोटा, वस्तु से छोटा। अगर हम खड़ा होंगे ना अवतल के सामने, अवतल के दर्पण के सामने, लेंस के सामने, तो अगर मेरा हाइट 6 फुट का है तो हम उसमें कम ही दिखेंगे, ठीक है, उतना भी नहीं, लेकिन हाँ जितना पीछे जाएंगे, अब वो डिपेंड करेगा, जितना पीछे जाएंगे और छोटा होते जाएंगे, जितना नज़दीक जाएंगे और पास बड़ा होते जाएंगे, ऐसे होता है। कोई फिक्स लेंथ थोड़ी कि हम 6 फीट के होंगे तब लेंस में देखिएगा तो 2 फीट के देखेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होता है। हम जितना दूर जाएंगे उतना छोटा हो जाएंगे, ठीक है ना जी। आप ही लोग देखते हैं ना जी, बाइनोकुलर्स को उल्टा देखते होंगे, उल्टा घुमा के, तो यहाँ बैठल का आदमी यहाँ दिखता है, वहाँ बैठल तो क्या हो गया वहाँ बैठल का और दूर दिखाई देगा, ऐसे ही ना होता है। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये होता है, छोटा बनता है। इसका प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी कि एक आभासी प्रतिबिंब है, आप इसको आभास कर सकते हैं, वास्तविक में नहीं देख सकते हैं, रियलिटी में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तब सबसे मेन इस्तेमाल चश्मे में है, बाकी और चीज़ों में भी है। भाई 5% पे आ गया बैटरी, ठीक है। तो चश्मा में इसका इस्तेमाल लोग करते हैं, तो मेनली कहाँ पे करते हैं, मायोपिया प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम कहीं का कहीं दूरदृष्टि दोष, जब जैसे किसी व्यक्ति को दूर का चीज़ कम दिखता है ना, धुंधला में दिखता है, तो हम इसको इसमें लगा देते हैं। जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती है, कोई व्यक्ति है जिसको दूर का चीज़ साफ का पास का तो दिख रहा है अच्छे से, लेकिन दूर का देखने में प्रॉब्लम है, तो वैसे व्यक्ति को मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। नज़दीक निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, निकट का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है। हालांकि पढ़ने में उल्टा लगता है कि भाई दूर का नहीं दिख रहा तो दूर दृष्टि दोष होना चाहिए ना, बट लिखा उल्टा रहता है, निकट दृष्टि दोष। दूर में दिख रहा है नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और अगर निकट का नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन अब यही है तो यही सही, खैर समझे ना। तो जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ें धुंधली दिखती है उस चश्मे में अवतल लेंस लगा दिया जाता है। जब अवतल लेंस लगा दिया जाएगा तो उसको दूर का चीज़ भी साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि वो पास होकर अच्छे से दिख रहा शुरू हो जाता है। आपको दूर का दृष्टि में प्रॉब्लम है, दूर का प्रॉब्लम है ना, पास का तो दिख ही जाता होगा, इसलिए आपको ये लगा दिया गया, हाँ अवतल लेंस लगा दिया गया। अवतल लेंस का चश्मा इनका बना हुआ है, इनको अब दूर का चीज़ चश्मा लगाने पर ठीक ठाक दिखता होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। किसी किसी को कोई व्यक्ति होता है जिसको दूरों का नहीं, जैसे बुढ़ापा में बताए थे, बुढ़ापा में जाएगा तो इंसान को ना दूरों के देखने में प्रॉब्लम होगा, नज़दीकों को देखने में प्रॉब्लम होगा, मतलब ऐसे नहीं कि अंधा हो जाएगा, अंधा तो फिर खत्म कहानी है। थोड़ा दूर का दिखेगा, थोड़ा पास का दिखेगा, मतलब जरा सा दूर का दिखेगा, जरा सा नज़दीक का दिखेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा सा काम हो रहा है ना, जरा जरा एगो गाना भी है ना, और का चीज़ जरा जरा, उसके पीछे कोई चीज़ बोलता है, फिर जो भी बोलता हूँ, ठीक है ना। तो व्यक्ति को अगर दूर का दिखाई दे रहा है, सॉरी हाँ दूर का, नज़दीक का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। और दूर का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। और जरा सा दूर वाला, जरा सा नज़दीक वाला, तो क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष। अभी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए बस ऐसे ही बोल के कहती है, दिमाग में रखे तो बढ़िया, नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो चश्मा में क्या लगाएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस लग जाता है।
कैमरे में इसका इस्तेमाल होता है, कैमरा खाली कैमरा यूँ लिखा है, तो होता है दोनों जगह ज़रूरत के हिसाब से, खाली एक ही से काम नहीं चलेगा, ज़रूरत के हिसाब से दोनों मैनेज करके लगता है। बट मेन काम यही है, मेनली उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल है उसके अंदर में, ये भी है हाँ कैमरा में। बट कैमरा में दोनों लेंस होता है, ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करके वो बनाता है। आप कभी कैमरा को स्टडी कीजिएगा, कैमरा में कौन काम कैसे होता है। अब क्योंकि इसमें घुसेंगे तो कैमरा आपको पढ़ना पड़ेगा, कैमरा कैसे बना होता है, कैसे काम करता है। तो इसमें इसको आप चाहें तो इंटरनेट पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यूट्यूब वगैरह पे। चलिए हो गया। अब ये सारा बात समझ में आया, वापस से हम रिवाइज करते हैं। लेंस क्या होता है, हाँ कम से कम एक कर्व कैसा होना चाहिए, एक सतह कर्व होना चाहिए, इससे प्रकाश आर पार हो जाता है। प्रकाश को ये मोड़ने और फैलाने का काम करता है। लेंस दो तरह का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आंख जैसा कौन दिखता है, उत्तल लेंस दिखाई देता है ना। अब सोच रहे हैं कि हम कमर पूछे वाला है ना पूछेंगे कमर हम बीच का पतला बाहर का मोटा कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अब बीच का मोटा और ऊपर का पतला उत्तल लेंस, है ना। व्यक्ति खा पी करके मोटा जाएगा, पूरा चाउमीन पिज्जा बर्गर ये सब खाएगा, तो वो उत्तल लेंस बनेगा कि अवतल लेंस बनेगा, उत्तल लेंस, कि उसका देहवा ही से फूलेगा, बीच वाला हिस्सा मोटा हो जाएगा, बीच वाला ना फूलेगा जी, उत्तल लेंस बन जाएगा। अगर वो अच्छा चीज़ खाएगा, एक्सरसाइज करेगा तो क्या बन जाएगा, अवतल लेंस। उसका कमरबा रहेगा पतला, ई चौड़ा होगा और ई चौड़ा होगा, है ना, क्या बन जाएगा, अवतल लेंस। खराब खाना खाया, जंक फूड खाया तो कौन सा लेंस बनेगा उत्तल लेंस। और अच्छा खाना खाया तो कौन सा लेंस बनेगा, अवतल लेंस बनेगा। आँख कौन सा लेंस है, आँख में कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस। आँख का जो शेप है वो किस लेंस की जैसा है, कमर का शेप अवतल लेंस के जैसा है। प्रकाश को अपने में से पार करवा के मोड़ने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस में होता है। सीधा प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है, अवतल लेंस में। उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है, आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल लेंस में आभासी बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल में, ठीक है। वास्तविक किसे कहते हैं, जिसे पर्दे पर उतारा जा सके। आभासी किसे कहेंगे, जिसे नहीं उतारा जा सकता है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन से लेंस का बना होता है, हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है, कैमरा में कौन सा लेंस, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में। आप लोग कभी मेला वाला में जाते होंगे अभी भी या बचपन में, तो एगो आप लोग को खिलौना मिला होगा, जिसको इसे घुमाते होंगे तो उन्हें कैसेट दिखाई देता होगा, टीवी जैसा छोटा सा हुआ करता था, याद है। ये कभी खरीदे हैं, नहीं खरीदे हैं, अभी आप लोग मॉडर्न हो गए, हम लोग खरीदे थे। एक छोटा सा अभी भी आता है, वो मार्केट में मिलता उलता होगा, छोटा सा टीवी के जैसा हुआ करता था या कैमरा के जैसा ऐसा बनल रहता है, और ऊपर से जैसे घूमता है वो, और अंदर में पतला पतला बहुत से छोटे छोटे फोटोज़ का रील लगा होता है। ऐसे घुमाइएगा ना तो फोटो चेंज होता रहेगा, देखे है ना। तो उसमें भी लेंस, हाँ जो भी है हम लिए थे तब उसमें हीरो हीरोइन था, हाँ तो सबका होता है ना, अलग अलग होता है। अब जो मिला ले लिए, बचपन का बात है, समझ ना। तो टीवी जैसा मेरा था, ब्लैक कलर का था। अभी आता है कैमरा के जैसा, छोटा बड़ा हर तरह का आता है। तो उसमें भी कौन सा लेंस लगा रहता होगा, उत्तल लेंस लगा होता है, उसमें भी लेंस लगा होता है, जो आप अखबार से ऐसे करके देखते हैं। तो वो सब जो भी चीज़ें, ये सब आपकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो आप अपने डेली लाइफ में देखे हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ में वो लगा रहता है। तो ये सब चीज़ें समझ में आया, ठीक है। ये हमारा हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। चश्मा में कौन सा लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे समराइज करके रखा गया है, ठीक है। छोटा सा टेबल, आप इसको दिमाग में रखिएगा। क्या क्या, ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ बिंदु है जो आपको दिमाग में रखना है। क्या क्या, बीच में उत्तल लेंस में क्या होता है, मोटा। बीच में क्या होता है अवतल लेंस में, किरणें क्या होता है उत्तल लेंस में, मिलता है, और वो अवतल लेंस में फैलती है। प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल में, दोनों बन सकता है, छोटा ही बन सकता है, बड़ा ही बन सकता है। और अवतल लेंस में कैसा बनेगा, हमेशा छोटा ही बनेगा। किससे, वस्तु से, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। प्रतिबिंब इसमें भी कैसा होता है, और अवतल में आभासी। तो ये छोटा सा टेबल है इन्हीं सारी बातों का, ठीक है। 80% इसी में कवर है। दिमाग में रहा तो बहुत अच्छा, नहीं रहा तो बहुत बुरा, ठीक है ना। तो अरे 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 तो हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े, लेंस के बारे में पढ़े, प्रिज्म के बारे में भी पढ़ लिए थे। प्रिज्म नहीं पढ़े थे, अरे प्रकाश को जो फैला देता है, 7 रंग विभक्त करता है, पढ़े थे ना, वही का बात कर रहे हैं। तो प्रकाश की का जो विकिरण का हो गया, अपसारी लेंस वाला का, प्रकाश का रिफ्लेक्शन वाला यानी कि अपवर्तन वाला हो गया, प्रकाश का परावर्तन वाला हो गया। तीनों तरह का बात पढ़ लिए। जिस वस्तुओं के थ्रू हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें बचा हुआ बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है। कुछ पॉइंट्स बस बचा हुआ है, जैसे एनसीईआरटी में कुछ कुछ बिंदु हैं ऐसा ऐसा जो आपको समझना होता है। जैसे एक होता है दीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड, ऐसे कर करके 2-4 कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, प्रकाश का प्रकीर्णन थोड़ा सा बचा हुआ है। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है ना, प्रकीर्णन थोड़ा सा बता देते हैं। ऐसे हमको लगता है थोड़ा सा और इसमें क्लास एक आगे और चल जाएगा।
हाँ मतलब एक दिन ज़्यादा नहीं, अब खत्म ही हो गया लगभग कहानी इसका, विशेष ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। सर कल कोचिंग नहीं कल बंद है। ठीक है हम लेते हैं। खैर जो भी हो, प्रकाश का ऐसा प्रकीर्णन समझते हैं ना, जैसे हम लोग का प्रकाश सूरज से आता है ना, तो प्रकाश सूरज से आता है तो आ करके जो हमारे धूल कण भरा हुआ है उन्हीं सबसे टकराता है तो प्रकाश फैल जाता है, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश। हाँ प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ये पॉइंट थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा। प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया। जब प्रकाश जलता है, जैसे ये सब हम लोग को आसपास की चीज़ें दिखाई दे रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही। प्रकाश तो आ गया लेकिन उसको फैलाने का काम कौन कर रहा है, जो हमारे वायुमंडल में जो धूल कण फैला हुआ है वही धूल कण फैला हुआ है, और वही धूल कण की वजह से जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो फैल जाता है, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह देते हैं। हम लोग अंतरिक्ष टाइम पृथ्वी से बाहर जाते हैं, वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं, तो प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है, उसका लाइट का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है, नहीं हो पाता तो लाइट बिखर नहीं पाता है। ठीक है, खैर इस चीज़ को फिर से एक बार कर लिया जाएगा, मतलब अगला क्लास जब भी होगा ना वो आधा घंटा में ये खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, नहीं होगा तो पूरा एक बार समराइज़ करके उस दिन एक क्लास और करके फिर साइंस आपका समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उस दिन साइंस खत्म हो जाएगा, उसके ठीक अगले दिनों से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हाँ मैथ भी रहेगा, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलिए अब हम लोग सैटरडे को।